वैष्णो माँ का पावन दरबार, जहाँ हर कोई जाना चाहता है अपनी खाली झोली लेकर, और जो भी आते हैं माँ वैष्णो के दरबार में अपनी खाली झोली लेकर, अपनी मुरादें लेकर, वो भरकर आते हैं अपनी झोली को और पूरी करके आते हैं अपनी मुरादें। तो जी हाँ, आज हम माता वैष्णो देवी के यात्रा से जुड़ी हुई एक यात्रा गाइड आपके लिए लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं कि आप अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आप माता रानी के भवन तक कैसे पहुंच सकते हैं। माता रानी के भवन तक पहुंचने का क्या आपका बजट होगा, क्या आपकी वहां पे रुकने की व्यवस्था होगी और क्या आप वहां पर खाएंगे, इन संपूर्ण बातों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि आपको सभी बातों का विस्तार पूर्वक पता चल पाए। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्रेम से बोलें जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का आरंभ करते हैं। यदि आप पहली बार वैष्णो देवी माँ के दर्शन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम आपको जो भी बातें बताएंगे, उनके द्वारा यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपकी यात्रा बेहद ही सुखदपूर्ण होगी। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी की यात्रा को सबसे पावन यात्रा माना गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप कटरा कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, सबसे पहले रेल मार्ग की बात करते हैं। आपको भारत के सभी प्रमुख शहरों से जम्मू तक के लिए एक्सप्रेस और स्लीपर ट्रेन उपलब्ध हैं। तो आप अपने शहर से जम्मू तक के लिए ट्रेन ले सकते हैं। रेल मार्ग के द्वारा आप जम्मू तक पहुंच सकते हैं। आगे का सफर भी आप रेल मार्ग के द्वारा ही तय कर सकते हैं। जम्मू से कटरा जाने के लिए आप टैक्सी या फिर बस का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बस मार्ग के द्वारा जम्मू पहुंचना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली और भारत के अन्य प्रमुख शहरों से वोल्वो स्लीपर और एसी बस मिल जाएगी। आप उन बस के द्वारा जम्मू तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे यानी कि कटरा तक की 68 किलोमीटर की दूरी भी आप बस के द्वारा तय कर सकते हैं। आप बात करते हैं हवाई मार्ग की, तो आप भारत के प्रमुख शहरों से दिल्ली या चंडीगढ़ के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे की कटरा तक की दूरी आपको बस या टैक्सी के द्वारा ही तय करनी होगी। वैसे तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पठानकोट है, परंतु ज्यादा फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होने के कारण आपको असुविधा हो सकती है। तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से अपनी आगे का सफर शुरू करें। दोस्तों, जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है रुकने का। तो इसके लिए आपको कटरा में बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिनका की चार्ज आपको 500 से 3000 रुपए तक हो सकता है। उसके अलावा यदि आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो उसका चार्ज आपको 300 से 600 रुपए हो सकता है। साथ ही हम बात करें डोरमेट्री की, तो वो सुविधा भी आपको कटरा में उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए आपको देना होगा 150 से 200 रुपए। दोस्तों, इन सब के अलावा आपके पास एक विकल्प और है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप ठहर सकते हैं। वहां पर आपको 100 रुपए प्रति बेड के हिसाब से रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। निहारिका कॉम्प्लेक्स एकदम बस स्टैंड के ठीक सामने है, तो इसको ढूंढने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसकी बुकिंग के लिए आप maavaishnodevi.org वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं खाने के बारे में, तो यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। आप भोजन की थाली ले सकते हैं मात्र 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। आपको यात्रा आरंभ करने से पहले एक यात्रा पर्ची कटवानी होती है। उसके लिए आप रेलवे स्टेशन पर भी यात्रा पर्ची काउंटर पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही बस स्टैंड पर भी आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिल जाएगा। आपको यदि लाइन में नहीं लगना है और अपने समय को बचाना है, तो आप maavaishnodevi.org वेबसाइट से भी यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यह यात्रा पर्ची एकदम निःशुल्क होती है। आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि हमें माँ वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त करने के लिए किस समय में जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर
माँ वैष्णो देवी की यहाँ पीक सीजन होता है, यानी कि यहाँ पर नवरात्रि की वजह से काफी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, तो भारी संख्या में भीड़ होती है। वैसे तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन पूरे साल खुले रहते हैं, किंतु आपको बरसात के मौसम यानी कि जुलाई अगस्त में भी यहाँ पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्ग में काफी फिसलन होती है और लैंडस्लाइड्स भी हो सकता है। और यदि आप दिसंबर या जनवरी के महीने में यात्रा करते हैं तो वहाँ पर काफी ठंड होती है और बर्फबारी भी होती है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि यात्रा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। यदि आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं जो कि पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए आपके पास हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, पिट्ठू, ये पालकी या फिर घोड़े का भी ऑप्शन है। पिट्ठू का किराया एक तरफा मार्ग का 1200 रुपए है, वहीं पालकी का किराया 3200 रुपए है। दोस्तों यदि आपको हेलीकॉप्टर सेवा लेनी है तो वो कटरा से सांझी छत हेलीपैड तक उपलब्ध है। उसके आगे 2 किलोमीटर की यात्रा भवन तक की आपको पैदल ही करनी होती है। हेलीकॉप्टर सेवा लेने के लिए आपको पहले ही बुकिंग करवानी होती है, क्योंकि इसके लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। अब बात करें कि हेलीकॉप्टर का फेयर क्या होता है। कटरा से सांझी तक का एक तरफा किराया 1800 रुपए होता है। यदि आप दोनों तरफा की बुकिंग करते हैं तो उसके लिए आपको 3600 रुपए देना होता है। दोस्तों अब बात करें पैदल यात्रा मार्ग की, तो इसके लिए आपके पास 2 विकल्प होते हैं। एक तो पुराना बाणगंगा मार्ग और एक दूसरा नया ताराकोटी मार्ग। तो यदि आप पुराने मार्ग का चयन करते हैं अपनी पैदल यात्रा के लिए, तो उसमें आपको नए मार्ग से थोड़ी ज्यादा चढ़ाई करनी होगी। साथ ही आपको पुराने मार्ग में खच्चर, पिट्ठू, घोड़े इत्यादि की भीड़ भी देखने को मिलेगी। इसलिए आपको हमारी राय में ताराकोट मार्ग का चयन करना चाहिए और वहां से आते वक्त यानी कि भवन से आते वक्त आप बाणगंगा मार्ग का चयन कर सकते हैं, ताकि आप मां की चरण पादुका के दर्शन प्राप्त कर पाए और बाणगंगा में स्नान कर पाए। यदि आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग हैं तो आपको दोनों ही समय पर बाणगंगा मार्ग का ही चुनाव करना होगा। दोनों ही मार्गों पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर काफी भोजनालय देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको वहाँ पर मसाज सेंटर भी देखने को मिलेंगे, विश्राम गृह भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको स्नैक्स और इत्यादि की सुविधाएं भी प्राप्त होगी। दोनों ही मार्ग पे आपको शौचालय की सुविधाएं भी दी गई हैं। दोस्तों बाणगंगा मार्ग पर पड़ने वाली बाणगंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। जो भी भक्तगण माता वैष्णो देवी के दरबार में पावन दर्शन प्राप्त करने को आते हैं, वो सभी बाणगंगा में स्नान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप भी बाणगंगा में स्नान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रथम घाट का चयन ना करें, क्योंकि पहले घाट पर बहुत ही अत्यधिक आपको भीड़ देखने को मिलेगी। इसलिए आप दूसरे घाट का चयन करें और स्नान करके माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ें। बाणगंगा मार्ग में ही पड़ने वाली चरण पादुका को बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर माँ वैष्णो की चरण पड़े थे, तो वहाँ पर एक चट्टान के ऊपर माँ वैष्णो की चरण स्थापित है। तो यदि आप ऐसे सीजन में जाते हैं जबकि भीड़ कम हो, तो आपको माँ वैष्णो देवी की चरण पादुका के दर्शन कुछ ही समय में प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं अर्धकुंवारी के बारे में। वैष्णो देवी यात्रा में सर्वाधिक महत्व है अर्धकुंवारी का। जी हाँ, कटरा से और भवन तक की दूरी के मध्य के बीच में अर्धकुंवारी स्थित है, यानी कि कटरा से 6 किलोमीटर भी अर्धकुंवारी पड़ता है। उसके बाद अर्धकुंवारी से पवित्र गुफा तक की दूरी भी 6 किलोमीटर है। दोस्तों यदि आप दशहरा या नवरात्रि के समय में दर्शनों के लिए आते हैं तो आपको अर्धकुंवारी में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। यहाँ पर आपको दर्शनों के लिए एक टोकन कटवाना होता है। ज्यादा भीड़ होने पर आपका नंबर 8 से 10 घंटे के भीतर आता है, और यदि भीड़ कम होती है यानी कि ऑफ सीजन में आप दर्शनों के लिए आते हैं तो वहीं आपको 4 से 6 घंटे में अर्धकुंवारी में दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों आपको अर्धकुंवारी में रुकने के लिए रूम्स, हॉल्स या फिर डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको यहाँ पर ठहरने के लिए एक कंबल का 100 रुपया प्रति नाइट देना होता है, यानी कि आप 12 घंटे आराम से रुक सकते हैं, और जब आप वो कंबल वापस करते हैं तो आपको वो 100 रुपये लौटा दिए जाते हैं। दोस्तों जब आप एक बार भवन पर पहुँच जाते हैं तो आपके मन में एक सवाल आता है कि आप अपना कीमती सामान, पर्स, बेल्ट,
बैग इत्यादि कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए आपको भवन के आसपास ही लॉकर रूम मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको निःशुल्क लॉकर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपको भवन के पास ही जूते चप्पल इत्यादि रखने के लिए निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड दिख जाएगा। अब बात करते हैं प्रसाद की, तो यहाँ पर श्री माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक भेंट शॉप है, जहाँ से आप माता का प्रसाद भेंट स्वरूप ले सकते हैं। दोस्तों, भेंट शॉप से आप 10 रुपए, 25 रुपए और 40 रुपए में प्रसाद ले सकते हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर आपको तरह तरह के भोजनालय, काफी सारे स्नैक सेंटर, विश्राम गृह इत्यादि मिलेंगे, जहां पर आप थोड़ी देर बैठकर अपना तनाव मिटाकर रिफ्रेश होकर वापस से यात्रा आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप भवन के आसपास पहुंचते हैं, वहां पर आपको काफी सारे सुलभ शौचालय मिल जाएंगे। वहां आप फ्रेश होइए, अपनी यात्रा की थकान मिटाइए और जय माता दी बोलते हुए माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए लाइन में लग जाइए। यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपको माता रानी के दर्शन प्राप्त होंगे, और यदि आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो वही दर्शन प्राप्त करने में आपको 4 से 6 घंटे का समय लग जाएगा। यदि आप रात्रि में भवन पर रुकना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको कमरों की सुविधा भी उपलब्ध है, और यदि आपको कमरे नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर आप भवन में 100 रुपए पे कंबल किराए पर लेकर आराम कर सकते हैं, और जब आप उन्हें कंबल वापस लौटाएंगे तो वो आपको 100 रुपए वापस कर देंगे। दोस्तों, यदि आपने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी यात्रा को पूरा नहीं माना जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि आप भैरव बाबा के दर्शन कैसे कर सकते हैं। भैरव बाबा का मंदिर भवन से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर आपको जाने के लिए काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चाहे तो आप रोपवे को भी चुन सकते हैं, उसका किराया आपका आने और जाने का 100 रुपए होगा। यदि आप घोड़े और खच्चर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 से 350 रुपए देने होंगे। उसके अलावा आप 2 किलोमीटर का ट्रैक करके पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको वैष्णो देवी जाने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो आपको पीक सीजन में जाने के लिए कम से कम 3 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, और यदि आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आप 2 दिन में माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका 3 से 3,500 रुपए का खर्चा बैठेगा, और यदि आप घोड़े, खच्चर या पालकी के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो उसका खर्चा आपका 7 से 8,000 रुपए तक हो सकता है। और वहीं आप अगर हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करते हैं तो आपका खर्चा 10 से 11,000 रुपए तक हो सकता है। दोस्तों, ये सारे खर्चे हमने कटरा से लेकर दर्शन करने और दर्शन करने से लेकर कटरा तक आने के बताए हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं यदि आपके परिवारजन या मित्रगण फिलहाल में वैष्णो देवी यात्रा करने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों और यात्रा गाइड्स के लिए।